सेंट्रल कोऑपरेटिव में जितना भी पैसा है वो इस जिले के किसानों का और गरीबों का पैसा है और उस पैसे का बहुत ही उच्च स्तर पर उस बैंक के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा द्वारा महाघेराव किया जाएगा। अगर अधिकारियों के सामने किसानों की मांग उठाने से अगर मुकदमा दर्ज होता है तो भले ये कोऑपरेटिव बैंक प्रशासन 1000 बार हमारे पर मुकदमे दर्ज कराए, हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। मांगे नहीं मानी गई और कोऑपरेटिव के अंदर जो दोषी अधिकारी है उनको नहीं हटाया गया तो आने वाले समय के अंदर कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया जाएगा और जनता इस जैसलमेर की कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। कोऑपरेटिव बैंक में किसानों के हित में बात करना और उनको कितना भारी पड़ा है, सीधा मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसलमेर जिले में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा महाघेराव किया जाएगा। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में किसानों को समय पर लोन नहीं देना, किसानों को एक 25,000 रुपये जो हर साल की राशि मिलती है उस राशि को विड्रॉल करने के लिए लेने के लिए भी 5,000 रुपये भ्रष्टाचार के तौर पर उनको पहले रिश्वत देना और कुछ नरेगा बंधुओं के जो वास्तव में नरेगा में मजदूरी करते हैं, विभिन्न योजनाओं में काम करते हैं, उनके भी खाते इस बैंक में हैं, उनसे भी 10,000 रुपये लेने के लिए पहले 2,000 रुपये विड्रॉल के तौर पर उनसे ले करके फिर उनको 8,000 की राशि की देना और अन्य भी बहुत सारे घोटाले इस बैंक द्वारा पूरे जिले में किए गए हैं। कुछ विशेष लोगों को बहुत भारी मात्रा में इतने लाखों में लोन दिया है जिसका आज दिन तक 1 रुपया वापस नहीं हुआ। सेंट्रल कोऑपरेटिव में जितना भी पैसा है वो इस जिले के किसानों का और गरीबों का पैसा है और उस पैसे का बहुत ही उच्च स्तर पर उस बैंक के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के 25 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा द्वारा महाघेराव किया जाएगा और इन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर बैंक से जवाब तलबी की जाएगी। इसके बारे में हमारे महामंत्री जी एसवाई सिंह जी और भाजपा नेता मनोज सिंह जी दामोदरा जो स्वयं इस ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष है और जिनका इस लगातार बैंक से जुड़ाव रहता है, इनके द्वारा वास्तविक स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी कि वास्तव में इस बैंक द्वारा किस स्तर पर किसानों को कैसे ठगा जाता है। स्वाई सिंह जी। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार। जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मैं कोटली सोसाइटी से अध्यक्ष भी हूँ, मनोज सिंह जी कन्नौज सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। पिछले 6-7 महीने हो गए चुनाव हुए को, उसके बाद में लगातार बैंक के अंदर जाना होता है। उससे पहले भी मैं कई बार बैंक में गया हूँ। जो प्रमुख बिंदु है जो बैंक के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में आपसे बिंदुवार चर्चा करूँगा। किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उस अल्पकालीन फसली ऋण में 2018 में जब कर्ज माफ़ी हुई 18-19 में, उसके बाद में सरकार ने तय किया जैसलमेर बैंक ने कि प्रति किसान 25,000 रुपये हम देंगे और प्रति सीजन 25% की बढ़ोतरी उसमें हो गई। वो 25% की बढ़ोतरी कई सोसाइटियों में 2020, 21 और 22 3 वर्ष की हुई। एक भी रुपया किसानों से विड्रॉल कर दिया, लेकिन किसान को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसके संबंध में कई बार हम एमडी साहब से भी मिले, लेकिन कोई भी बैंक की तरफ से संतुष्ट जवाब नहीं है। उसके अंदर इस योजना के अंदर उसी किसान को पैसे मिलते हैं जो 2,000-3,000 रुपये रिश्वत देता है, उसको पैसे मिलते हैं, बाकी किसान ठोकरें खा रहे हैं। दूसरा, बैंक में हर जो भी किसान का है, चाहे नरेगा का है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा है, वो विड्रॉल करने के लिए जाता है। उसके खाते में किसान में पर्याप्त बैलेंस है, लेकिन उसको वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, किसी को विड्रॉल नहीं मिलता, किसी को उसका भुगतान नहीं किया जाता है। बीमा क्लेम राशि 2019 के बाद में ऑनलाइन है, उससे पहले 2016, 17, 18 जो किसानों का क्लेम आया, उसके क्लेम के अंदर इस बैंक के कर्मचारियों द्वारा, बैंक के अधिकारी द्वारा खूब धांधली हुई और भ्रष्टाचार हुआ। वो भी हम समय आने पे आपके सामने उजागर करेंगे आंकड़ों से। दूसरा, किसान सहकार दुर्घटना बीमा। अगर किसी, ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना 10 वर्ष शुरू हो गई, अगर किसी किसान की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। प्रति वर्ष किसान से उसके लिए क्लेम राशि प्रीमियम काटा जाता है।
लेकिन आज दिन तक दुर्भाग्य से जैसलमेर के एक भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। दूसरा, इसी प्रकार किसान सहकार जीवन बीमा, अगर सामान्य मृत्यु किसान की हो जाती है उसमें भी 5 लाख रुपए का उसको अनुदान मिलता है। उसका भी ना कोई प्रचार प्रसार है, ना कोई इसकी जवाबदेही है। किसान कोई जाता है वहाँ बैंक के अंदर उसको फॉर्म भी उपलब्ध नहीं कराते और कईयों ने आवेदन किए, वो आवेदन पत्र इन्होंने आगे फॉरवर्ड भी नहीं किए। हमने जानकारी ली है एक भी किसान को इन दोनों योजनाओं का लाभ जैसलमेर जिले में नहीं मिला है। किसानों के एटीएम कार्ड सबको बैंक ने दिए, 3 साल से एटीएम कार्ड बंद क्यों है? क्योंकि किसान अपनी राशि विड्रॉल नहीं कर पाए एटीएम से। उनको खुल के भ्रष्टाचार करना है। जब किसान जाता है बैंक के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया, उसके भुगतान के ऊपर उससे रिश्वत के रूप में राशि मांगी जाती है इस बैंक के अंदर। किसान मित्र योजना KMY, इसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के लोन मिलते हैं और एक KKY, इन 2 योजनाओं के अंदर। उसके अंदर इस बैंक के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में धांधली हुई है, ऐसे भी मामले सामने आए हैं। किसी किसान ने 3 लाख का लोन ले लिया, ज़मीन उसकी मॉर्गेज रख दी बैंक ने। उसके बाद में उस किसान को बुलाकर उसने अपना लोन भर दिया, ज़मीन मॉर्गेज से छुड़ा दी, बैंक के पास उसके आधार, उसके चेक सब थे, उसके नाम से वापस 5 लाख रुपए उठा लिए, किसान को मालूम नहीं है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं इस बैंक के अंदर, इन दोनों योजनाओं में। और जो लोन दिया गया है उसमें पूरी तरीके से बंदरबांट हुई है। जिन्होंने रिश्वत दी है उन किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। किसान ऋण माफी योजना 2018-19 में किसानों के ऋण माफ हुए। अभी पोखरण में मीडिया बंधुओं ने इस मामले को उजागर भी किया 1-2 माह पूर्व। पोखरण शाखा, पोखरण ब्रांच के अंदर इस योजना के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। पुराने जो बाउचर थे वो अभी इन्होंने फीड करके 50 लाख रुपए का गबन इस शाखा के अंदर हुआ है। और वहाँ का जो मैनेजर था उसने खुद रिजाइन दे दिया। अभी तक इस MD साहब ने उस रिजाइन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें जो बंदरबाट होनी थी वो हुई नहीं, एक व्यक्ति खा गया। तो ये भी बड़ा मामला है और ये अखबार में भी छपा है। कई किसान ऐसे हैं जिनके लोन हो गए, लोन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 2010-11 में मृत्यु हो गई, 17 में उनके नाम से लोन उठ रहे। वो लोन कौन उठा रहा है? ऐसी 2 पंचायतों के मामले हैं जो उसकी पूरी डिटेल है हमारे पास। उनके मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन अभी उसकी लिपापोती हुई है, कोई ठोस कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। किसान, जो नए किसान अल्पकालीन ऋण के लिए आवेदन करते हैं, बहुत सारे आवेदन मेरी सोसाइटी से कम 300 लोगों ने आवेदन किए, कन्नौज से किए, पूरे जिले भर की सोसाइटी से नए आवेदन के लिए आवेदन किए लोन के लिए। उनमें पिक एंड चूज जो हमारे विधायक जी ने मुद्दा उठाया है, उसी आधार पर इसी बैंक में हो रहा है, वो उनको दिख नहीं रहा है। जो किसान 5,000 की रिश्वत देता है उसका तो लोन स्वीकृत हो जाता है, और जो नहीं देता है वो ठोकरें खा रहे। एक भी किसान का लोन स्वीकृत नहीं किया। हमने सूची मांगी तो MD साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे पास कोई सूची नहीं, आप कहीं से प्राप्त कर लो, ये उनका जवाब है। किसानों को जो अल्पकालीन ऋण 25% बढ़ोतरी, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। एक सोसाइटियों का जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा 3% और 7% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। उसमें कुछ हिस्सा सोसाइटियों को होता है। 2013 से लेकर आज दिन तक सोसाइटियों के व्यवस्थापक अध्यक्ष उनके बार हिसाब मांगने भी ये कोई हिसाब देने के लिए तैयार है। सोसाइटी को उसका 1% 1 रुपया भी नहीं मिला है और कोई इनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। हो क्या रहा है इस बैंक के अंदर? सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए, अब जो व्यवस्थापक है बदनाम वो हो रहे हैं। गांव में आप जाओ, हर किसान यही कहता हुआ मिलेगा कि सोसाइटी अध्यक्ष और व्यवस्थापक हमें पैसे नहीं दे रहा है। और हकीकत ये है कि ये बैंक, पूरी बैंक, इनके अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है और बदनाम वहाँ व्यवस्थापक और सोसाइटी के अध्यक्ष हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ये बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं। इसके बारे में जो बिंदु थे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और OBC मोर्चा 25 तारीख को इस कोऑपरेटिव बैंक का महाघेराव करेगी। इतना ही मुझे कहना था।
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसलमेर मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि आज से 3 माह पूर्व जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंक की बैठक हुई। उसके अंदर सभी अध्यक्ष आए और हमने मांग रखी, जो सोसाइटियों की मांग थी कि किसानों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है और उसकी बदनामी व्यवस्थापक और कोऑपरेटिव की जो सोसाइटियों के अध्यक्ष हैं उनकी हो रही है। तो कलेक्टर साहब ने उस समय कहा था कि मैं इसके ऊपर जांच करके और किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास करूंगे। उनके बाद में लगातार 2-3 बार हम लोग बैंक गए। मनोहर सिंह जी भी मेरे साथ थे कि वो कन्नौज सोसाइटी के अध्यक्ष है। तो एमडी साहब द्वारा संतोषजनक दबाव नहीं दिया गया। तो किसान आज पूरे जिले के इस बैंक के अंदर सीधे 54,000 किसान जुड़े हुए हैं और पूरे के पूरे सब परेशान हैं। किसी को इस बैंक द्वारा सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो हमने जब एमडी साहब के सामने बात रखी कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और किसानों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तो उन्होंने पूरी बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर हमारे ऊपर झूठा परिवाद एसपी साहब से मिलकर दर्ज करवाया कि ये सोसाइटी के 2 अध्यक्ष हैं और बार बार हमें धमकाते और राज कार्य में बाधा डालते हैं। हमने पुलिस के सामने भी हमने जाके बात रखी कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, आप जाकर देख लो। हमने जो मांगे रखी है विस्तार से मैंने अभी आपको बताया है, 14 पॉइंट है हमारे, उनके ऊपर हमने उनसे जवाब मांगा। अगर अधिकारियों के सामने किसानों की मांग उठाने से अगर मुकदमा दर्ज होता है तो भले ये कोऑपरेटिव बैंक प्रशासन 1000 बार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए, हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। आगे 25 तारीख को इस बैंक का पूरे जिले के किसान इकट्ठे होकर घेराव करेंगे। तय मुझे कहा ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक में जब किसानों की मांग कोई उठाने जाता है कोई भी कार्यकर्ता, उस पर मुकदमा दर्ज करना कहाँ तक न्यायोचित है। उसके साथ में आज इस कांग्रेस के राज के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम चरम पर है, उसको लेकर जैसलमेर की जनता में भरपूर तरीके से रोष है और आने वाली 25 तारीख को इस कोऑपरेटिव का घेराव होगा। और उसके साथ साथ में यदि वहां पे लोगों की मांगे नहीं मानी गई और कोऑपरेटिव के अंदर जो दोषी अधिकारी है उनको नहीं हटाया गया, तो आने वाले समय के अंदर कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया जाएगा और जनता इस जैसलमेर की कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। चाहे स्कूल देख लो, कर्मोन्नत हो गई, खाली पड़ी है, चाहे बिजली देख लो, आंख मिचौनी खेलती बिजली और सरचार्ज जिस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ के अंदर पानी की समस्याएं। मैं अभी शहर के अंदर था, मेन रोड पर गीता आश्रम के सामने जिस प्रकार से बड़े बड़े खड्डे हैं और वहां टेम्पो, टैक्सी और मोटरसाइकिलें नीचे गिर रही है, ये दर्शाती है कि कांग्रेस का कुशासन पूरी तरीके से जैसलमेर की जनता को बर्बाद करने की कगार पे लगा हुआ है। इसको लेकर प्रत्येक जैसलमेर वासी के मन में रोष है और इस 25 तारीख को महा घेराव इस जैसलमेर के अंदर होगा। कोऑपरेटिव बैंक में किसानों के हित में बात करना और उनको कितना भारी पड़ा है, सीधा मुकदमा दर्ज हुआ है। आम जन परेशान है इस कोऑपरेटिव बैंक से और 25 तारीख को किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा मिलकर इस बैंक का घेराव करेंगे और जनता को बताएंगे बैंक कितना घोटाला करी और किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है।